सुबह उठ के फर्स्ट यूरिन पीना अपना है, फर्स्ट यूरिन पीना सब फाइटर लोग ये करते हैं। कोई बस एक सेकंड के लिए रुकिए और अपने दिमाग में जोर डालिए। आखिरी बार आपने यूट्यूबर या इंस्टाग्राम पर कोई ऐसी रील देखा या क्लिप कब देखा जिसमें कोई सोफे पर बैठकर हाथ में माइक पकड़े बहुत गंभीर चेहरा बनाकर कह रहा था कि अगर आप सुबह 4 बजे नहीं उठते तो आप ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते, या फिर लड़कियों को जॉब नहीं करना चाहिए, या फिर एलियंस ने हमारे आकर पूर्वजों को सीक्रेट नॉलेज दी। आपने देखा होगी और शायद आपने उस पर गुस्सा होकर कमेंट भी किया होगा या अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया होगा। लेकिन क्या आपको पता है जिस वक्त आप उस बकवास को देखकर अपना खून खौला रहे थे, उस सोफे पर बैठा हुआ इंसान और कैमरे के पीछे पूरी टीम आपके इसी गुस्से को नोटों में बदल रहा था। आज इंटरनेट की दुनिया में पॉडकास्ट के नाम पर जो रायता फैलाया गया है वो दरअसल कोई ज्ञान का समंदर नहीं है, बल्कि वो आपके और हमारे अटेंशन को लूटने का एक बहुत बड़ा डकैती है। माइक और कैमरा क्या सस्ते हुए? इंटरनेट का डेटा क्या फ्री हुआ? इस देश में हर दूसरा इंसान खुद को ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ज्ञानी समझकर बैठा गया है। वो लोग जिन्होंने खुद अपने ज़िंदगी में कभी एक कंपनी तक नहीं चलाई, वो आज 20 साल के युवाओं को ज्ञान दे रहा है कि नौकरी करना तो गुलामी है, कॉलेज छोड़ दो और रातों रात करोड़पति बन जाओ। जो इंसान खुद डिप्रेशन से कभी नहीं लड़ा, वो कैमरे के सामने बैठकर कहता है कि डिप्रेशन जैसी कोई चीज़ ही नहीं होता, बस सुबह उठकर दौड़ना शुरू कर दो। आज इसी कड़वे एक सच का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे कि कैसे पॉडकास्ट के नाम पर आपके दिमाग में कचरा भरा जा रहा है और कैसे आप इस जाल में फंसते जा रहे हैं। पहले के ज़माने में जब टीवी पर कोई इंटरव्यू आता था तो कोई एक पत्रकार होता था जो सालों का रिसर्च के बाद सामने वाला से तीखे सवाल पूछता था। अगर सामने वाला कोई गलत दावा करता था तो पत्रकार उसे वही टोकता था। लेकिन आज की इस स्क्रिप्टेड पॉडकास्ट के युग में क्या हो रहा है? एक चमचमाता हुआ स्टूडियो है, 2 आलीशान सोफे हैं, महंगे माइक है और सामने 2 लोग बैठे हैं। इनमें से एक होस्ट है जिसका काम सवाल पूछना नहीं बल्कि मेहमान की हर बकवास बात पर सिर हिलाना और कहना है वाह सर क्या बात कह दी आपने। और दूसरा वो मेहमान जिसे खुद नहीं पता कि वो किस टॉपिक पर बात करने आया है। आज जो इकोनॉमी पर बात करेगा, कल वो रिलेशनशिप पर ज्ञान देगा, परसों भूत प्रेत और तंत्र मंत्र की कहानी सुनाएगा। यह सब किसी ज्ञान को बांटने के लिए नहीं हो रहा है, यह पूरी तरह से एक बिजनेस मॉडल है जिसे हम अटेंशन इकोनॉमी भी कहते हैं। इस पॉडकास्ट में इस बात को रत्ती भर के फ़र्क नहीं पड़ता कि जो बात उसके शो में बोली जा रही है उसके किसी भी ज़िंदगी सुधार रहा है या बर्बाद हो रहा है। उन्हें बस एक चीज़ से मतलब है, एंगेजमेंट। और इंटरनेट के यह कड़वा नियम है, जितना सीधा और सच्ची बात होगा उतने उस पर व्यू कम आएंगे। अगर कोई सच्चा साइंटिस्ट आकर 2 घंटे तक आपको यह समझाए कि कैंसर के इलाज कैसे होता है तो शायद उसे देखने के लिए चंद हज़ार लोग होंगे। लेकिन वही कोई फर्जी बाबा या सूडो साइंटिस्ट आकर यह दावा करे कि सुबह उठकर सिर्फ हल्दी का पानी पीने से कैंसर जड़ से ख़त्म हो जाता है, तो उस वीडियो पर मिलियंस व्यूज़ आएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग शॉर्टकट ढूंढता है। हमारा दिमाग सनसनीखेज चीज़ों को देखना पसंद करता है और यही पॉडकास्ट की सबसे बड़ी ताकत है। जो हमारी इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हैं और ऐसी बातें बोलते हैं जो लिटरली सोशल मीडिया पर आग लगा देता है। इस पूरे खेल का सबसे ख़तरनाक हिस्सा पता है क्या है? वे है शॉर्टकट और रील्स का जाल। आज के समय में 2 घंटे का पूरा पॉडकास्ट देखने का वक्त किसी के पास नहीं है। खुद पॉडकास्ट भी जानते हैं कि उनका पूरा इंटरव्यू कोई नहीं सुनेगा, इसलिए पूरा खेल उन 2 घंटों के दौरान 10 या 15 क्लिप निकालने का होता है जो बेहद ही कंट्रोवर्सी हो, जो लोगों को या बहुत ज़्यादा हैरान कर दे या बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दे। थंबनेल पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा, इसने यह क्या बोल दिया, या फिर इतिहास का सबसे बड़ा काला सच। और जब आप उस 30 सेकेंड रील को देखते हैं तो आपका दिमाग शून्य हो जाता है। आप बिना सोचे समझे उस पर रिएक्ट करते हैं। अब सोचिए समाज में इसका क्या असर पड़ रहा है। आज का जेन जी युवा जो करियर बनाने की उम्र में है वो इन रील्स को देखकर सोचने लगता है कि पढ़ाई लिखाई तो सब एक बेकार है, असली पैसा तो सिर्फ इन्फ्लुएंसर बनने या फिर एक किसी शॉर्टकट तरीके से अमीर बनने में है। जेंडर वॉर के नाम पर जो गंदगी परोसी जा रही है उससे तो बात ही मत कीजिए। 4 लड़कों को बिठा दिया जाए, 4 लड़कियों को बिठा दिया जाएगा और उनके बीच ऐसी बहस करवाई जाएगी जिसका कोई और छोड़ नहीं होता। लड़के लड़कियां को गाली दे रहा है, लड़कियां लड़कों को नीचे दिखा रही है
कमेंट सेक्शन में महाभारत छिड़ी हुई है, लोग आपस में लड़कर मर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं और यहाँ बैठा बैंक 8 पर उस पॉडकास्ट के व्यूज़ पर काउंटर अरबों में से किया जा रहा है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह पूरी तरह से प्लान्ड कंट्रोवर्सी होता है। उन्हें पता है कि समाज में जहाँ भी नफरत या दरार पैदा होगा वहाँ लोगों को ज़्यादा देर तक टिकेगा। इस पूरे मायाजाल में सबसे बड़ा खतरा पैदा तब होता है जब बात सेहत, विज्ञापन और इतिहास आता है। इसे मनोविज्ञान में डार्नी क्रूगर इफेक्ट कहा है, यानी जब किसी इंसान के पास किसी विषय की बहुत कम जानकारी होता है लेकिन उनसे कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पर होता है। अब पॉडकास्ट के शो पर यही लोग बैठते हैं। एक मोटिवेशनल स्पीकर जिसने ज़िंदगी में कभी साइंस के कोई रिसर्च नहीं पढ़ा, वो आकर अपने क्वांटम फिजिक्स और अध्यात्म का एक ऐसा कॉकटेल बनाकर पिलाएगा कि आपको लगे कि इससे बड़ा ज्ञानी तो कोई पैदा ही नहीं हुआ है। वो बिना किसी मेडिकल बैकग्राउंड के आपको डिप्रेशन की दवाइयाँ छोड़ने की सलाह दे देंगे। वो आपके बताए कि इतिहास की किताब में जो लिखा है वो सब झूठ है। असली इतिहास तो सिर्फ उन्हें पता है जो किसी गुप्त गुफा में ढूंढ कर लाए हैं। जब देश की युवा ऐसी बातों को सुनता है तो उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण खत्म होने लगता है। वो उस चीज़ का भरोसा करने लगता है जो कैमरा के सामने बहुत ऊंचे और कॉन्फिडेंट लहजे में बोली जा रही हो। हम यहाँ भूल जाते हैं कि सच हमेशा बहुत पेचीदा होता है। सच हमेशा शांत होता है। जो असली जानकार होते हैं, जो असली साइंटिस्ट होते हैं, वो कभी भी कैमरे के आकर इतने दौर के साथ चिल्लाकर बात नहीं करते। वो हमेशा कहेंगे कि रिसर्च के मुताबिक ऐसा हो सकता है या हमारे पास इसके पुष्ट सबूत नहीं है। लेकिन फेक पॉडकास्ट को शायद शब्द से नफरत है। उन्हें तो सीधे छाती ठोक कर बोलना है कि हाँ यही सच है और बाकी सब दुनिया मूर्ख है। क्योंकि जब तक वो ऐसा नहीं बोलेंगे तब तक आप चौंकेंगे नहीं, और जब तक आप चौंकेंगे नहीं तब तक आप उनका धंधा नहीं चलेगा। तो अब सवाल यह उठता है कि क्या हम इंटरनेट देखना बंद कर दें? क्या सारे पॉडकास्ट इस देश में कचरा बेच रहा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंटरनेट एक दो-धारी तलवार है। एक तरफ अगर यह बकवास की बाढ़ आ रही है तो दूसरी तरफ कुछ ऐसा चुनिंदा और बेहतरीन लोग भी हैं जो सच में समाज को कुछ सिखा भी रहे हैं। ऐसा पॉडकास्ट भी मौजूद है जहां देश के सबसे बड़े इतिहासकार, सबसे बड़े डॉक्टर, इकोनॉमिस्ट और जर्नलिस्ट आकर बैठे हैं। वो घंटों तक किसी विषय पर बहुत ही गहराई से, बिना किसी ड्रामे के, बिना किसी लाउड स्पीकर के बात करते हैं। अगर आप संदीप भाटिया जैसे लोगों को देखे हैं जो ग्राउंड में जाकर नेताओं से और आम लोगों से सवाल पूछते हैं, जो कोई और पूछने की हिम्मत तक नहीं करता, या फिर अगर आप फाइनेंस की दुनिया में देखें जहां बिना किसी अमीर बनने की स्कीम के सिर्फ डेटा और फैक्ट की बात करते हैं। असली और नकली का फ़र्क करने का एक बहुत सिंपल फार्मूला है जिसे आपको आज से ही अपनी ज़िंदगी में लागू करना होगा। जब भी आप किसी पॉडकास्ट की कोई क्लिप देखें तो सबसे पहले उस मेहमान का बैकग्राउंड चेक करें। खुद से पूछिए, जो इंसान आज कैंसर की बात कर रहा है क्या वह कोई डॉक्टर है या उसने कोई मेडिकल फील्ड में कोई रिसर्च की है? जो इंसान आज देश को इकोनॉमी पर ज्ञान दे रहा है क्या उसने कभी अर्थशास्त्र पढ़ा है या इस फील्ड में काम किया है? अगर जवाब ना है तो समझ जाइए कि वो सिर्फ अपने व्यूज़ के लिए और अपने अटेंशन चुराने के लिए वहाँ बैठा है। दूसरी बात, हमेशा होस्ट के रवैये को देखिए। क्या वो होस्ट के सामने वाले मुश्किल सवाल से पूछ रहा है या सिर्फ उस बात में हाँ मिलाकर इस प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा रहा है? एक अच्छा होस्ट हमेशा सामने वालों के दावों को चुनौती देता है। वो फैक्ट चेक करता है। वीडियो के आखिर में बस इतना ही समझ लीजिए कि आपकी अटेंशन आज के समय सबसे महंगी करेंसी है। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सब कंपनी, ये सारे इन्फ्लुएंसर आप इसी के भूखे हैं। आप अपना वो कीमती समय जो आप अपनी पढ़ाई, अपने करियर या अपने परिवार को दे सकते थे, वो आप इस सोफे पर बैठे फर्जी ज्ञानियों के बकवास सुनने में बर्बाद कर रहे हैं। इंटरनेट पर जो भी मुफ्त चीज़ मिल रही है, याद रखिए वो ग्राहक नहीं है बल्कि वो खुद को प्रोडक्ट है। आपका दिमाग, आपकी सोचने की क्षमता इस कचरे के कंटेंट के जरिए धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। अब यह पूरी तरह से आपके हाथों में है। क्या आप अपने इस दिमाग को एक डस्टबिन बनाना चाहते हैं जिससे कोई भी आकर अपना बकवास का कचरा डाल दिया जाए, या फिर आप इस एक लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं जहां सिर्फ काम की फैक्ट और सच्ची जानकारी के लिए जगह हो? अगली बार जब आप कोई सनसनीखेज क्लिप आपके सामने आए तो उस पर रिएक्ट करने से पहले 2 सेकंड के लिए रुकिए, मुस्कुराइए और सोचिए
कि क्या सच में इस बकवास को देखने से मेरे समय कीमती है। सजग बनिए, सवाल उठाइए, हर जगह चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होता। दिमाग आपका है, समय आपका है, इसे बस आसानी से किसी फर्जी पॉडकास्ट के जेब में मत जाने दीजिए।